वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं। मिथुन राशि में भगवान भुवन भास्कर के इस गोचर का वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। और ख़ास करके उस परिस्थिति में जबकि वृश्चिक राशि की कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य विराजमान हैं और लग्न भाव में केतु विराजमान है, तो इन ग्रह स्थितियों का वृश्चिक राशि के जातकों पर, उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसी पर बात करते हैं। ये जानकारी अच्छी लगे तो अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। भगवान भुवन भास्कर 15 जून को सूर्योदय के साथ ही मिथुन राशि में गोचर कर चुके हैं और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान हैं। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और सूर्य बुध एक दूसरे के मित्र हैं, तो इस गोचर का लाभ आपको मिलेगा। आपकी जन्म कुंडली हो या गोचर कुंडली, इसमें बनने वाले ग्रहों के हर योग का आपके जीवन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है। ग्रहों की चाल ही लोगों को प्रभावित करती है और उसी के अनुसार शुभ या अशुभ फल प्राप्त होते हैं। सूर्य के मिथुन राशि में गोचर के साथ शुक्र के साथ युति हो जाएगी। अष्टम भाव में शुक्र भी विराजमान हैं। हालांकि सूर्य के समीप आने से शुक्र अस्त हो जाते हैं, इसलिए शुक्र का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन 7 जुलाई को ग्रहों के राजकुमार बुध भी मिथुन राशि में गोचर करेंगे और सूर्य के साथ मिलकर बुधादित्य योग बनाएंगे, जो कि राजयोग का निर्माण करेगा और आपका जीवन खुशियों से भर देगा। सूर्य आपके कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। अष्टम भाव होता है मृत्यु का, मृत्युतल कष्ट का, आकस्मिक घटनाओं का, दुर्घटनाओं का, साथ ही साथ ज्योतिष, ज्ञान और प्राविज्ञान का भी होता है। अष्टम भाव रहस्य, गुप्त विद्याएं, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जमीन के नीचे दबी हुई चीज़ों का भी होता है। सूर्य जब अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो सामान्य धारणा ये है कि अच्छे फल नहीं देते हैं, लेकिन आप मेरी बात को बहुत गौर से समझिएगा। सूर्य और शनि जब कुंडली के षष्ठम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में गोचर करते हैं तो हमेशा अच्छे फल देते हैं। सूर्य में गर्मी है, सूर्य में प्रकाश है, तो अष्टम भाव में गोचर करने के दौरान सूर्य अष्टम भाव को प्रकाशित करेंगे, अष्टम भाव के अंधेरे को दूर करके उसमें रोशनी भरेंगे, नकारात्मकता को दूर कर देंगे, सकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करेंगे। ऐसे लोग जो ज्योतिष या पराविद्याओं के प्रति रुचि रखते हैं, उनके ज्ञान, उनकी प्रतिभा, उनके प्रभाव में वृद्धि होगी। अष्टम भाव में सूर्य के गोचर के दौरान आपकी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी, उच्च पदस्थ लोगों से होगी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली लोगों से होगी और आपको इसका लाभ मिलेगा। आपका समाज में मान सम्मान बढ़ेगा। आप अपने कार्य तो बनाएंगे ही, दूसरों की भी मदद करेंगे। आप
एक बात नोट कर लीजिए, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। अगर आप अच्छे कार्य करते हैं, आप दूसरों की मदद करते हैं, आपके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। आप जितना ही अच्छा कार्य करेंगे, जितना ही दूसरों की मदद करेंगे, उतने ही सकारात्मक ऊर्जा वो आपके भीतर इकट्ठी होती जाएगी, संचित होती जाएगी। और जब कोई भी नकारात्मक शक्ति आप पर हमला करेगी, तो वो जो पॉजिटिव एनर्जी आपके पास है वो उसका काउंटर अटैक करेगी और आपको उस परेशानी, उस कष्ट, उस दुख से बाहर निकाल लेगी। तो लोग स्वतः आपके बारे में जानने लगेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ जाएगा और आपको इसका लाभ मिलेगा। अष्टम भाव आकस्मिकता का भी घर है। ऑल ऑफ सडन कहीं से आपको अचानक धन लाभ हो सकता है, क्योंकि सूर्य की दृष्टि जो है वो धन भाव पर भी पड़ रही है। कोई ऐसा पैसा जो कि काफ़ी दिनों से फंसा हुआ है, या ऐसा पैसा जो कि गवर्नमेंट के पास आपका फंसा हुआ है, आपको मिलना चाहिए लेकिन आपको नहीं मिल रहा था, वो पैसा अचानक से आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ ऐसे लोग जो जमीन के नीचे के पदार्थों का व्यापार या व्यवसाय करते हैं, जैसे लोहा, मशीनरी, केमिकल प्रोडक्ट, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल्स, इन सभी को सूर्य के इस गोचर का बहुत अधिक लाभ मिलेगा। चाहे वो इसका प्रोडक्शन करते हों, चाहे इसका ट्रांसपोर्टेशन करते हों, चाहे इसका वो व्यवसाय करते हों, सभी को इसका लाभ मिलेगा। जो लोग पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, उनको अपने क्षेत्र में अत्यधिक सफलता मिलेगी। कोयला, चमड़ा, बिल्डिंग मटेरियल, प्लास्टिक, रबर, सड़क निर्माण, सीमेंट, स्पेयर पार्ट्स, ऐसे पदार्थ जो कि जमीन के नीचे दबे हुए हैं, जो भी जातक इन सब के व्यापार व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, उसको सूर्य के इस गोचर का बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। अब आइए बात कर लेते हैं सूर्य की दृष्टि के बारे में। सूर्य को एक ही दृष्टि प्राप्त है और वो है सप्तम दृष्टि। सूर्य की सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के द्वितीय भाव, धन भाव पर पड़ रही है। द्वितीय भाव को धन भाव, तो धन का भाव तो कहते ही हैं, धन का घर तो कहते ही हैं, वाणी का भी घर होता है। द्वितीय भाव से वाणी का भी विचार किया जाता है। सूर्य में गर्मी है, सूर्य में तेज है, सूर्य में ऊष्मा है, तो बोलते समय ध्यान रखें, सूर्य आपकी वाणी में उग्रता लाएंगे, आपकी वाणी में तेजी होगी, गर्मी होगी, तो इसका आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मृदुभाषी बने। लेकिन साथ ही साथ इसका एक सकारात्मक पहलू भी है, और वो ये है कि सूर्य आपकी वाणी को ऊर्जवान बना देंगे, प्रभावशाली बनाएंगे। जब आप बोलेंगे तो लोग आपकी बात को सुनेंगे, आपका प्रभाव क्षेत्र बढ़ेगा, आपकी पहचान बढ़ेगी, तो धन भी आएगा और धन का संचय भी होगा। सूर्यदेव आपकी तिजोरी को प्रकाशित कर देंगे। इतना धन संचित होगा कि तिजोरी प्रकाशमान हो उठेगी। जो लोग सूर्य से संबंधित कार्यों से जुड़े हुए हैं, सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा, न्यायिक सेवा या राजनीति, उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा सूर्य के इस गोचर का। स्वर्णकार, जौहरी, तांबा, स्वर्ण, माणिक का व्यापार व्यवसाय करने वाले जातक, उन्हें भी सूर्य के इस गोचर का लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश सेवा से जुड़े हुए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य करते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। जो डॉक्टर हैं, जो सर्जन हैं, जो वकील हैं, जो शिक्षक हैं, जो जौहरी हैं, जो मैनेजमेंट का काम देखते हैं, या कोई भी शिक्षण संस्था का संचालन करते हैं, उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा।
सूर्य के बारे में, सूर्य के गोचर के बारे में मैंने आपको पर्याप्त रूप से चर्चा कर दी है, पर्याप्त विश्लेषण कर दिया है। अब दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है और वो ये है कि केतु आपकी कुंडली के लग्न भाव में विराजमान हैं। आइए बात करते हैं कि केतु अगर आपकी लग्न भाव में विराजमान है कुंडली में, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर। अब आइए बात करते हैं कुंडली के लग्न भाव में विराजमान केतु के बारे में। एक आम धारणा है मंगल, शनि, राहु, केतु ये हमेशा अशुभ फल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि कुंडली में ग्रह स्थितियां क्या हैं और साथ ही साथ आप ने ऐसे क्या क्या कार्य किए हैं जो कि इन ग्रहों को प्रसन्न कर सके। कितने आपने सत्कर्म किए हैं, कितने आपने लोगों की मदद की है, कितना आपने असहाय लाचार व्यक्तियों की सहायता की है, कितना आप सच्चाई के मार्ग पर, ईमानदारी के मार्ग पर चले हैं, ये चीज़ें भी काउंट की जाती हैं। और अगर ये सकारात्मक हैं तो अशुभ ग्रह भी आपको रंक से राजा बनाने की क्षमता रखते हैं। बात करें केतु की, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लग्न भाव में विराजमान केतु सदैव शुभ फल प्रदान करते हैं। राहु के कारण जो अशुभ प्रभाव उत्पन्न होता है उसे केतु समाप्त करते हैं। राहु के कारण आपको कितनी भी परेशानियां, कितनी भी कष्ट, कितनी भी दिक्कतें उठानी पड़ी हों, केतु उसे बैलेंस कर लेंगे। केतु मंगल के समान प्रभाव देने वाले होते हैं। केतु अगर शुभ ग्रह की राशि में बैठे हों और शुभ ग्रह की दृष्टि इन पर पड़े तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। रंक से राजा झोपड़ी से उठा करके महलों में बैठा देते हैं एकदम। आपकी कुंडली में अकेले केतु ही अगर बलवान हो तो जातक को सभी सुख प्राप्त होंगे जो वो चाहते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में केतु लग्न भाव में विराजमान हैं तो अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाले हैं। आपको सब कुछ प्रदान करेंगे इस गोचर काल में जो आप चाहते हैं। लेकिन केतु का एक और भी प्रभाव है। चूंकि लग्न भाव आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी, आपके स्वभाव, आपके गुण अवगुण इन सब को भी रिप्रेजेंट करता है। आपके स्वभाव में क्रोध, चिड़चिड़ापन, धैर्य की कमी आ सकती है। आपका स्वभाव जिद्दी हो सकता है। क्रोध के कारण आप अपना ही नुकसान करेंगे, इसलिए आपको इस पर नियंत्रण करना होगा। और जैसा कि मैंने अभी पहले आपको बताया है कि सूर्यदेव की दृष्टि जो है वो द्वितीय भाव जो कि वाणी का भाव होता है वहाँ पर भी पड़ रही है, तो आपको वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। लेकिन आपके पराक्रम, ऊर्जा और साहस में वृद्धि भी करेंगे। आपको उच्च कोटि का राजनीतिज्ञ, उच्च कोटि का प्रशासनिक अधिकारी और उच्च कोटि का व्यापारी, व्यवसायी बना सकते हैं केतु। केतु में एक और बड़ी शक्ति होती है और वो यह है अतीन्द्रिय ज्ञान। केतु आपकी पूर्वाभास की क्षमता को बढ़ा देंगे। आप आने वाले अनिष्ट को पहले से ही भांप लेंगे। आपको एहसास हो जाएगा कि आपके साथ कुछ अनिष्ट होने वाला है, ऐसा केतु के कारण होगा। आपके व्यक्तित्व में ये परिवर्तन आएगा और आप उस अनिष्ट का उपाय कर लेंगे, उस अनिष्ट से आप बच जाएंगे। केतु आकस्मिकता के भी कारक होते हैं। ऑल ऑफ सडन कोई घटना घटित हो सकती है और चूंकि केतु आपके लग्न भाव में विराजमान है, आपको शुभ फल दे रहे हैं, कहीं से कोई अचानक शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है।
आपका डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, कहीं से आपको आकस्मिक धन प्राप्ति हो सकती है, आपके संतान को नौकरी मिल सकती है, आपकी संतान आपके व्यापार व्यवसाय में आपका सहयोगी बन करके फैमिली का अर्निंग मेंबर बन सकता है। ये सारे शुभ फल केतु आपको देंगे। अगर हम देवगुरु बृहस्पति और शनि की चर्चा नहीं करेंगे तो ये वीडियो अधूरा रह जाएगा, इसलिए बात कर लेते हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के सुख भाव में विराजमान हैं और अत्यंत शुभ स्थिति में हैं। 20 जून के बाद और भी शुभ स्थिति में आ जाएंगे और भी अधिक शुभ फल देंगे। कुंडली का चतुर्थ भाव सुख भाव जो होता है वह सुखों का भाव होता है। सुख केवल धन से, वाहन से, प्रॉपर्टी से, जमीन से नहीं प्राप्त होता है। आपके पास सब कुछ हो लेकिन मन की शांति ना हो, आत्मिक शांति ना हो, दिमागी शांति ना हो, दिमागी सुख ना हो, मानसिक सुख ना हो, तो वो सारे सुख भी बेकार हैं। आप अरबों खरबों के स्वामी हैं लेकिन आपको नींद नहीं आ रही है तो क्या है, वो सुख नहीं है। तो देवगुरु बृहस्पति आपको न केवल भौतिक सुख प्रदान करेंगे, आपको मानसिक सुख भी प्रदान करेंगे। आपके परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। भाई बहनों से, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से, सब से आपको लगाव और आत्मीयता प्राप्त होगी। किसी वजह से अगर पहले कोई मनमुटाव हो गया था तो इस गोचर काल में वह समाप्त हो जाएगा। आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट करेंगे। देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में वृद्धि करेंगे, धन धान्य से आपको परिपूर्ण करेंगे और हर तरह का आपको लाभ देंगे। देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 ये अष्टम भाव पर पड़ रही है और अष्टम भाव पर सूर्य विराजमान हैं। सूर्य और देवगुरु बृहस्पति एक दूसरे के मित्र हैं। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, बुद्धि, विवेक के कारक हैं। सूर्य तेज, ऊर्जा, शक्ति के कारक हैं। तो दोनों का जो मेल है, जब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपके ज्ञान में, आपके विवेक में, आपकी बुद्धि में वृद्धि होगी। आप अच्छे कार्य करेंगे और अच्छे कार्यों से आप धन को भी प्राप्त करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र में, वर्क प्लेस पर स्थितियां आपके अनुकूल रहेंगी। आपके पार्टनर्स, आपके सहयोगी आपका साथ देंगे और नौकरी में हैं तो आपका प्रमोशन हो सकता है। आप किसी अच्छी बेटर पोस्ट पे जा सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। बॉस का भी आपको सहयोग मिलेगा, बॉस की कृपा दृष्टि मिलेगी। और चतुर्थ भाव जो है माता का घर होता है, दसम भाव जो है वो पिता का घर होता है। तो माता और पिता की दोनों की ही कृपा दृष्टि आपको प्राप्त होगी। लेकिन ध्यान रखें, आपको अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने बड़ों का सम्मान करना है, उनका ध्यान रखना है, उनकी केयर करनी है। जो वो कहें वो मानना है। अगर कोई मतभेद है, उनकी कोई बात आपको अच्छी नहीं लगती है तो बैठ करके डिस्कस कर लें, बैठ करके समझ लें, उसका भी निदान निकल जाएगा। लेकिन अपने माता पिता, गुरु, अपने बॉस, बड़े अपने जो हैं उनका सम्मान करें। उनकी कृपा दृष्टि अगर आप पर रही तो देवगुरु की कृपा दृष्टि तो अपने आप प्राप्त हो जाएगी। आप जो चाहेंगे सब कुछ प्राप्त करेंगे। शनिदेव आपकी कुंडली के पराक्रम भाव में विराजमान हैं। शनिदेव 23 मई से वक्री हो चुके हैं और वक्री अवस्था में बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। हालांकि वक्री अवस्था में ग्रह ये चाहते हैं कि आप जो पहले कार्य किया है आप उसको एक बार से पुनरावलोकन करें, उसको रिव्यू करें, आप देखें कि कहाँ पर आपने गलती की है। तो शनिदेव आपको सुधार का भी एक मौका दे रहे हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, आपको सफलता के मार्ग पर ले जाएंगे। आपके अंदर सूर्य के कारण, सूर्य के गोचर की वजह से अत्यधिक ऊर्जा, क्षमता रहेगी और आप जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।
तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि मैंने वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सूर्य के इस गोचर के बारे में पर्याप्त विश्लेषण कर लिया है। ये जानकारी, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों को भी शेयर कीजिएगा। और सभी ग्रहों की शुभ दृष्टि, कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ, इसी शुभ कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।